बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर आजम को मिली है एक बड़ी खुशखबरी। परेशानियां खत्म होती नजर आ रही हैं बाबर आजम के लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एमडी वसीम खान ने बाबर आजम के हवाले से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सो बाबर आजम के जो फैंस हैं, जो मद्दाह हैं, वो भी खुश हो जाएं, क्योंकि एक बड़ी खुशखबरी बाबर आजम को सुना दी गई है। वो क्या है, उस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, तफसील से बताऊंगा। और फिर यह भी बताऊंगा कि बाबर आजम पर इल्जाम लगाने वाली खातून, उसको जल्द एक्सपोज किया जा रहा है, एक्सपोज हो रही है वो जल्द, और बहुत थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि वो खातून झूठी साबित हो गई है। बड़ी बिजली गिरने लगी है उस खातून के ऊपर। यह भी आपको ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। इसके अलावा आपको बताने जा रहा हूं कि न्यूजीलैंड से खबर आई है कि पाकिस्तान के मजीद 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं, और अब कितने खिलाड़ी रह गए हैं और पाकिस्तान को प्रैक्टिस की इजाजत मिली है या नहीं, इस पे आपको अपडेट करूंगा। और अपडेट करूंगा कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग में मोहम्मद आमिर की एक अफगानी क्रिकेटर के साथ हुई है खूब तू तू मैं बात हाथापाई तक जा पहुंची थी। बीच में आकर अंपायर ने बचाव करवाया। वहां पर एंट्री मारी है लाला शाहिद आफरीदी ने, और उन्होंने क्या डायलॉग बोले हैं ये भी आज आपके साथ शेयर करूंगा। उस गर्मा गर्म सिचुएशन के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो, और मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक पे भी @बाबरहयात शो। यार, कल आप लोग मुझसे नाराज हो गए कि जी बाबर भाई आप ये परेशानी क्यों कहते हैं, बाबर आजम के लिए परेशानी की खबर। अरे भाई, परेशानी की खबर तो थी कल, क्योंकि वो खातून पहुंच गई थी अदालत में, और अदालत में जाके उसने 1-2 नहीं बल्कि 3 जो है वो दरखास्तें उसके खिलाफ दी हैं, और उस पर नोटिस भी जारी हो गए हैं। जो भी जिन लोगों के खिलाफ उसने दरखास्तें दी हैं, तो वो नोटिस भी जारी हो गए हैं। तो वहां से तो लग रहा था कि शायद इसके पास बड़े सॉलिड सबूत हैं जो अब ये अदालत में चली गई है। लेकिन आपको ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं कि हमारे ही एक यूट्यूबर साथी ने उस खातून का इंटरव्यू किया है, और वो खातून जो है वो एक्सपोज हुई है बुरी तरह। थोड़ी ही देर में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में लिंक भी शेयर करूंगा, उस यूट्यूबर के साथ गुफ्तगू भी करेंगे, और बताऊंगा कि वो कौन है और उन्होंने क्या इंटरव्यू किया है, और असल अंदर की कहानी उस इंटरव्यू की क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन असल मसला यह है कि बाबर आजम के ऊपर पे दर पे इल्जामात लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम का कैरियर खतरे में पड़ रहा है। पीसीबी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था बाबर आजम के हक में, और हम भी बात कर रहे थे कि यार पीसीबी का पहला बयान तो सिर्फ यही आया कि ये बाबर आजम का जाती मामला है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। और मैं ये सोच रहा था कि यार ये बयान देके तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और ज्यादा मामला को मशकूक कर दिया। लेकिन दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एमडी, नौजवान हमारे बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेहनत करने वाले वसीम खान, उन्होंने दुनिया क्रिकेट की बहुत ही मोतबर, बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट ESPN क्रिक इन्फो के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम को तवील मुद्दत के लिए हमने पाकिस्तान का जो कप्तान है वो बना दिया है। बाबर आजम को हमने ये गारंटी दे दी है कि बाबर आजम अब तुम खुलकर खेलो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम हमारे लॉन्ग टर्म कैप्टन हो, तवील मुद्दती कैप्टन हो। फिर उन्होंने ये कहा है कि जब तक वसीम खान और एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, उस वक्त तक कोई बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटा सकता। कोई माई का लाल, इन अदर वर्ड्स, थोड़ा सी वो कहते हैं ना, थोड़ा सा वो मसाला लगाएं, तो वो उनके कहने का मतलब यही था कि कोई माई का लाल बाबर आजम को कप्तानी से हटा नहीं सकता। और बाबर आजम हमारे तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान हैं। उनका यह भी कहना है कि बाबर आजम प्रेशर लेना जानते हैं, बाबर आजम जो है वो प्रेशर से निमटना जानते हैं। बाबर आजम एक बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं, और वो बेस्ट
कैप्टन है पाकिस्तान के लिए, उनका कहना था कि बाबर आजम खुद तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करना चाहते थे और हमने उनकी इस बात को माना क्योंकि हम समझते हैं कि बाबर आजम में एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस। उन्होंने कहा कि हमने ये अंदाजा लगा लिया कि अजहर अली अब अपना बेहतरीन एरा जो है वो गुजार चुके हैं और अब हम ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर जो है ये अब हम बाबर आजम के हाथ में देते हैं और बाबर आजम के हाथ में वो बागडोर दे दी गई है। अब बाबर आजम के लिए परेशानी की खबरें मुझे लगता है कि खत्म हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने कल कहा था कि दुआ करें ऐसा हमें मालूम हो कि ये जो सब कुछ है ये झाग की तरह बैठ जाए और हम आखिर में ये कहें कि ये एक प्लान था, ये एक प्लांटेड मंसूबा था और अब ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि ये एक प्लांटेड मंसूबा था और इसमें बहुत कुछ ऐसा था कि जो झूठ है। मुमकिन है, अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि मुमकिन है इसमें कुछ ना कुछ हकीकत हो, लेकिन जिस तरह से इसको एक बड़ा गंभीर मसला बना दिया गया, जिस तरह से इसको बड़ी शिद्दत इख्तियार करवाई गई और एक बम की तरह गिराया गया, वो साहब जो इस सारे कार्रवाई के पीछे हैं वो फरमाते हैं एक बम की तरह मैं इसको गिराना चाहता हूं मीडिया के ऊपर। तो वो जो एक बम की तरह गिराना चाहते थे वो मुझे लगता है कि वो बम अब उनके अपने ऊपर गिरने वाला है। सो बाबर आजम के फैंस खुश हो जाएं इस पे और मुझसे भी यार गिला मत किया करें, बुरी खबर होगी तो बुरी खबर होगी, अच्छी खबर होगी तो अच्छी खबर होगी। और मुझे अब लग रहा है कि बाबर आजम के ऊपर ये जो थोड़ा सा मुश्किल वक्त था अल्हम्दुलिल्लाह ये अब टल गया है। सो बाबर आजम के जो फैंस हैं वो जरा नीचे कमेंट्स तो करें कि ये खबर सुन के उनको कैसा लगा, क्योंकि जब बुरी खबर आती है तो फिर तो या भाई वो मुझे उधेड़ना शुरू कर देते हैं और जब अच्छी खबर आए तो फिर तारीफ भी बनती है ना जी। हमारा काम तो आप तक जो खबर है वो पहुंचाना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आपको पता है इस वक्त मौजूद है न्यूजीलैंड में। आज फिर पाकिस्तान टीम, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी टीम का कोरोना टेस्ट हुआ था, दूसरा कोरोना टेस्ट हुआ था और 46 में से 44 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से अब सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो मजीद कोरोना पॉजिटिव हैं, बाकी 3 खिलाड़ी, बाकी जो 4 खिलाड़ी हैं वो नेगेटिव हो गए और वो 3 जो हैं उनकी भी तफ्तीश की जा रही है कि क्या ये खिलाड़ी जो है ये कोविड पॉजिटिव हैं या फिर ये कोई हिस्ट्री रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसकी हम तहकीक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हैरानकुन तौर पर पाकिस्तानी टीम को प्रैक्टिस की इजाजत नहीं दी गई और उनकी गवर्नमेंट का कहना है कि एक डॉक्टर साहब जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं और जब तक उनको तसल्ली नहीं होती कि ये कोविड आगे किसी और को नहीं फैलता उस वक्त तक हम जो है वो इजाजत नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में पाकिस्तानी टीम को प्रैक्टिस की इजाजत मिल जाएगी और दैट वुड बी एनफ। आई थिंक काफी टाइम होगा इनके पास 14-15 दिन का प्रैक्टिस करने के लिए और उसके बाद T20 जो सीरीज है उसमें आने के लिए। गुज़िश्ता रोज एक अजीब वाकया हुआ जी, अजीब वाकया। LPL में जब गाल ग्लैडिएटर्स का मैच था उसमें मोहम्मद आमिर बैटिंग कर रहे थे और नवीन उल हक जो कि अफगान क्रिकेटर हैं वो बॉलिंग कर रहे थे। वो मोहम्मद आमिर को ताने मार रहे थे, बार बार उनको तंग कर रहे थे, टीज कर रहे थे उनको, जिस पे मोहम्मद आमिर जो है वो गुस्से में आ गए और वो उनके करीब गए और उन्होंने एक दूसरे के साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और उसके बाद फिर अंपायर को बीच बचाव कराना पड़ा। बात हाथापाई तक पहुंचने वाली थी लेकिन अंपायर ने बीच बचाव करवाया, उसके बाद मैच खत्म हो गया। मैच गाल ग्लैडिएटर्स यानी शाहिद अफरीदी की टीम हार गई। दोनों टीमें जो हैं वो जब आपस में हाथ मिला रही थी तो शाहिद अफरीदी, हमारे लाला, आपको पता है वो तो चुप नहीं करते ना, वो तो सीधी बात करते हैं, कड़ी बात करते हैं, किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। तो वो आए नवीन उल हक के करीब और आकर के अचानक गुस्से में कहने लगे कि बेटा अपनी औकात में रहो, जब तुम पैदा नहीं हुए थे मैं उस वक्त से सेंचुरीज बना रहा हूं, ठीक है, और तुम अपनी औकात दिखा रहे हो, अपनी औकात में रहो। तुम, जब मैं सेंचुरीज बना रहा था अभी तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये जो जुमला है इसको नोट किया गया और आज सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में बहुत सारी बात की जा रही है। सो लाला के लिए एक कमेंट तब बनता है जनाब कि लाला साहब जो है हमारे शाहिद अफरीदी वो रुकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, सर नहीं झुकाते और बिल्कुल दबंग किस्म के हमारे क्रिकेटर हैं और दबंग क्रिकेटर ही हैं हमारे जो बाबर आजम भी। और उम्मीद करते हैं कि उन पर अब कड़ा वक्त खत्म हो गया है। लेकिन आज आखिरी दिन है किसका, हमारे जनाब मिसबा साहब का, बल्कि आखिरी दिन भी खत्म हो गया। आज से मिसबा उल हक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर नहीं रहे। अब नया चीफ सेलेक्टर आएगा, कौन आएगा, इस पे अगले प्रोग्राम्स में बात करेंगे। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।